हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है परीक्षा। राम मनोहर जी के यहाँ सुबह से ही हलचल मची हुई थी। अरे जोगी, जा जल्दी से भागकर बगल वाली मौसी के यहाँ से टेबल क्लॉथ ले आ। मैंने उनको कह रखा है। सुनिए जी, आप जल्दी से मन्नू हलवाई के यहाँ से कचौड़ी और रसगुल्ले ले आइए। समय हो गया है, वो कभी भी आते होंगे। हे भगवान, ये ग्लास किसने रख दिया गुलदस्ते के पास। सुलोचना जी हताश, कभी इधर ठीक करती कभी उधर ठीक करती। सुनती हो जी, खाली घर ही ठीक करती रहोगी या बिटिया को भी तैयार करोगी। अजी वो तैयार है, बस अंकिता उसका ब्लाउज लेकर आती ही होगी। आप भी ना ऐन मौके पर ऐसा काम करती हैं। अजी देखिए, बस आ ही गई अंकिता। जा बेटा, जल्दी से दीदी को दे आ, तैयार हो जाएगी वो जल्दी से। मम्मी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। अरे बेटा, तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है। ये थी आरती, राम मनोहर जी की बड़ी बेटी। इसी साल बीए का इम्तिहान दिया है, आगे और पढ़ने की इच्छा है। पर बेटी घर में बैठी रहे, घर वालों को कम, रिश्तेदारों को ज़्यादा चुभती है। फिर राम मनोहर जी के दो बच्चे और भी थे, और उनकी जेब आरती को आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं दे रही थी। बहरहाल आरती को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अरे आरती की माँ, क्यों घबरा रही हो। अपनी आरती सुंदर है, लंबी है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए उन्हें। फिर भी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। क्यों दीदी, अच्छे से तैयार हुई हो ना। आज तो आपकी परीक्षा है। आरती सोच रही थी, ये भी अजीब परीक्षा है। सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ जाओ। शोपीस बनकर लड़के वाले आ गए थे। बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। राम मनोहर जी, जरा लड़की को बुलाइए। हल्की आसमानी रंग की साड़ी में गले में पड़ा मोतियों का सेट आरती की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। लड़की की माँ आरती को एकटक निहारते रह गई। पर वो थी तो लड़के की माँ, बिना परीक्षा लिए लड़की को पास कैसे करती। बेटा, अंग्रेजी बोल लेती हो, खाना बना लेती हो, रोटी गोल तो बना लेती हो ना, पूजा पाठ करती हो ना, आगे क्या करने का सोचा है। देखिए बहन जी, हमें तो अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जो सुशील हो, सुंदर हो, गुणी हो, साथ ही मॉडर्न हो, जमाने के साथ चले, परिवार में मान मर्यादा बनाए रखे। जी जी बेटा, जरा खड़ी होकर दिखाना। थोड़ी हाइट कम है पर चल जाएगा। जब बेटा जरा बाल दिखाना। क्या है ना बहन जी, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, बहू तो लंबे बालों में ही शोभती है। आरती ने अपनी होने वाली सास को एक नजर देखा। बाल कंधे तक कटे हुए थे। बेटा, अब साड़ी तो उतना पहनोगी नहीं, एक बार सूट में आ जाओ। चलने में थोड़ा दिक्कत है लगता है। अजी कल जरा सी चोट लग गई थी इसलिए, लेकिन पैर एकदम ठीक है। आरती अपने अंदर चल रहे ज्वार भाटे को जब्त करके कमरे में गई। मम्मी बोल दो इन्हें, मुझे नहीं करना कोई शादी वादी। उन्होंने अपने बेटे को देखा, काला सा नाटा सा, और उसकी गब्बर सिंह वाली मूछे। अरे बेटा, अभी तो बात ही कर रहे हैं, शक्ल से क्या होता है। क्या पता फोटो में ऐसा दिख रहा हो, असल में अच्छा दिखता हो। और देख तो, इकलौता बेटा है और बहुत अच्छा कमाता है। नहीं मम्मी, मैं कुमारी रह जाऊंगी। पर इतने सवाल कौन पूछता है। चल अभी, अच्छा मनोहर जी चलते हैं। लड़की तो हमें बहुत पसंद है। अच्छा, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। जरा आप अपने बेटे से पूछ लेते। अजी हमारा आज्ञाकारी बेटा है, हम जो कहेंगे हमारी बातों को अपने सर आंखों पर रखता है। जी जी बिल्कुल, फिर आगे की बात आज ही कर लेते हैं, आरती के पापा ने कहा। बात क्या है राम मनोहर जी, हमारी तरफ से तो फाइनल है। बस लड़के की बहन, जीजा, मामा, मामी, फूफा देख ले, फिर हम आगे की बात बढ़ा ले। फिर आखिरी में लड़के से भी मिलवा देंगे, लड़के वालों के जाने के बाद। अरे दीदी, अब और एक परीक्षा और ढेरों सवाल, फिर आखिरी में लड़का का नंबर। तुम तो बस परीक्षा ही देती रहोगी, रोटी तो गोल बना लेती हो ना। देखना, लड़का भी यही सवाल पूछेगा। उधर आरती सोच रही थी, लड़की पसंद आ जाए उसके लिए उसे कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन लड़के से कोई कुछ नहीं पूछता, किसी तरह लड़की पास हो भी जाए। फिर उसके माँ बाप को दहेज की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक लड़की के ससुराल में उठाया गया हर कदम परीक्षा से गुजरता है। शायद ये परीक्षाएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती।
अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ जिंदगी भर खुद को साबित करने में ही लगी रहती है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।